ओनली फैंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको यूज करके कई लोगों ने अपने बेडरूम को बना दिया है बिलियन डॉलर एम्पायर। 2024 में ओनली फैंस का रेवेन्यू था 6.3 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के लिए आपसे फीस चार्ज करता है। ब्लैक चाइना, जो कि एक मॉडल रह चुकी है, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से 20 मिलियन डॉलर एक महीने में भी कमाए हैं। पर इस पॉपुलैरिटी के पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि कैसे इस ग्लैमर के साथ जुड़ी है सेक्स ट्रैफिकिंग, यानी लोगों की तस्करी, अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन की स्टोरीज। ऐसा प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया था फैशन इन्फ्लुएंसर्स को अपने कंटेंट से पैसा बनाने के लिए, उसने कैसे हमें डिजिटल एज की इस मॉरल दुविधा में डाल दिया। ओनली फैंस की कहानी सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं है, बल्कि हम लोगों को क्या पसंद आ रहा है, हम कैसी चॉइसेस करते हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं और हम कैसा डिजिटल वर्ल्ड बना रहे हैं, इस बारे में भी है। क्या सही में इस प्लेटफॉर्म से पैसा बनाना इतना इजी है, और सही में कितना पैसा बना रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। और एक सिंपल साइट जो शुरू हुई थी कंटेंट शेयर करने के लिए, वो कैसे बन गई इतनी बड़ी ग्लोबल कंट्रोवर्सी, जहां आज आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट देखने के लिए लोग पैसा देते हैं। यूनाइटेड किंगडम के टिमोथी ने 2016 में अपने फादर से 10,000 का लोन लेके ओनली फैंस की शुरुआत करी थी। और इनका विजन काफी सिंपल था, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटर्स अपने फैंस से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें और पैसा कमा सकें। ओनली फैंस प्लेटफॉर्म पे कई तरह के क्रिएटर्स शामिल हैं, जिनमें आ जाते हैं शेफ्स, फिटनेस ट्रेनर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी। पर असली मोड़ आया 2018 में, जब एक यूक्रेनियन अमेरिकन बिजनेसमैन लियोनिड ने ओनली फैंस को एक्वायर कर लिया। वो पहले से ही ऐसे ही आपत्तिजनक और एडल्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट माई फ्री कैम्प्स के ओनर थे, जिसको उन्होंने 2004 में स्टार्ट किया था। बस फिर क्या था, उनके नेतृत्व में इस प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा एडल्ट कंटेंट, जिसे नॉट सेफ फॉर वर्क यानी कि NSFW भी कहा जाता है, वो आने लग गया। और देखते ही देखते ओनली फैंस की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। प्रोफेशनल और शौकिया सेक्स वर्कर्स ने ओनली फैंस की शुरुआती ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। और फिर 2020 कोविड-19 पैंडेमिक बना एक दूसरा महत्वपूर्ण मोड़, जब हजारों लाखों लोग घर पर फंसे हुए थे और कमाई का एक दूसरा तरीका ढूंढ रहे थे। ऐसे में ओनली फैंस की लोकप्रियता में भारी उछाल आया। बल्कि मार्च और अप्रैल 2020 में ही ओनली फैंस का यूजर बेस 75% तक ग्रो किया। उनके CEO टिमोथी ने तब बताया कि प्लेटफॉर्म पे लगभग 6,000 से 8,000 नए क्रिएटर्स रोज रजिस्टर कर रहे हैं और लगभग 2 लाख नए यूजर्स ऐप पे रोज अकाउंट बना रहे हैं। दिसंबर 2020 तक प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख क्रिएटर्स थे। लेकिन जैसे जैसे इस प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके विवाद भी बढ़ते गए। जो फेम और पैसा बनाने का एक आसान रास्ता लग रहा था, उसमें कुछ सोचने और परेशान करने वाली परछाइयां सामने आने लगी। अगर आपने ओनली फैंस के बारे में सुना है, और अगर हम आपसे पूछे कि इसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है, तो आप क्या कहेंगे? कई लोगों के लिए ये आसानी से पैसा कमाने का एक तरीका है, और ये बात काफी हद तक सही भी है। बेला थॉर्न, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, जब उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो उन्होंने कमाए 1 मिलियन डॉलर सिर्फ एक दिन में, यानी कि 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जिसके लिए उन्होंने डाला कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें उन्होंने बिकनी पहनी हुई थी या और छोटे कपड़े। और कई लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO से भी ज्यादा पैसा इस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। मिया खलीफा, जो कि इंटरनेट पे वैसे ही बहुत पॉपुलर हैं, वो बनाती हैं महीने का करीब 55 करोड़ रुपए इस प्लेटफॉर्म पे अपनी डेली लाइफ की कुछ झलकियां शेयर करके। कोको ऑस्टिन नाम की एक मॉडल और एक्ट्रेस कमाती हैं महीने का 9 मिलियन डॉलर्स। सेलिब्रिटी नहीं होने के बावजूद भी कई लोग इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हैं, जैसे जेमा नाम की क्रिएटर, जो कहती हैं कि वो महीने का 2 मिलियन डॉलर्स कमा लेती हैं ओनली फैंस से। ज़ारा नाम की एक यूट्यूबर, जिन्होंने अपनी PhD तक छोड़ दी ओनली फैंस पर आने के लिए, वो इससे 8 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे इन्होंने ये भी शेयर किया कि जितना वो यूट्यूब पे नहीं कमाती, उतना ओनली फैंस की तरह और प्लेटफॉर्म से वो पैसा कमा लेती हैं। और वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी कमाई से अपने घर का लोन चुका दिया है और अपना भविष्य, अपना फ्यूचर अपने टर्म्स पे बना रही हैं। पर ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ ऊपर से देखने में ही अच्छी लगती है। सच्चाई ये है कि एवरेज क्रिएटर ओनली फैंस पे बनाता है सिर्फ $180 हर महीने। ये तो बेसिक खर्चे कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की 25 वर्षीय सारा ने एक आर्टिकल में अपनी स्टोरी शेयर करी, जो कुछ टाइम पहले वायरल हो गया था। जल्दी पैसा कमाने की कहानियों से आकर्षित होकर उन्होंने भी अपना ओनली फैंस का अकाउंट बनाया और उस पर खूब सारा टाइम और एफर्ट भी लगाया।
उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगी, थोड़ा सा पैसा बनाएंगी और फिर इसको छोड़ के उस पैसे से अपना बिजनेस सेट करेंगी। पैसे कमाना तो छोड़ो, इतना समय लगाने के बाद उन्होंने अपनी सेविंग्स भी खत्म कर दी, जिसकी वजह से उनको अपना घर भी गंवाना पड़ा और इससे हुए मेंटल हेल्थ पे प्रभाव से निपटने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। तो सारा की कहानियों जैसी और कहानियां इस बात की याद दिलाती हैं कि पैसे को जल्दी कमाने का वादा भले ही कितना भी आकर्षक हो, लेकिन इस ग्लैमर की वास्तविकता, रियलिटी कुछ और ही होती है। और कई लोगों के लिए इसके परिणाम सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं रह जाते, लोग अपनी दिमागी हालत भी खराब कर लेते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ओनली फैंस की सफलता चकाचौंध भरी है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में हम पहले बता रहे थे, जो कि बहुत डरावनी है। 2019 से 2024 के बीच रॉयटर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें सामने आए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड 30 ऐसे केस जो इस प्लेटफॉर्म से लिंक थे। इतना ही नहीं, महिलाओं से अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर करने वाले ट्रैफिकिंग गिरोह के मामले भी सामने आए, जिससे न सिर्फ ये प्रश्न उठते हैं कि ओनली फैंस जैसे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट कैसे बन रहा है, बल्कि आप या हम जैसे लोग भी क्या देखना चाहते हैं। इस बारे में हम आपके थॉट्स जरूर जानना चाहेंगे, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और ये करवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, फंसाने के लिए शिकारी को बस सही टारगेट ढूंढना होता है। अमेरिका में ईथन डियज नाम के एक आदमी ने ऐसे ही एक लड़की से दोस्ती करके उसको अच्छे महंगे गिफ्ट देके अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ ऐसी वीडियोस और फोटोज शूट करके ओनली फैंस पर डाल दी। पकड़े जाने पर भी इसको सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई गई है। पर ऐसी न्यूज के बावजूद सारा, जिनकी स्टोरी हमने पहले बताई थी और जो इस प्लेटफॉर्म से कुछ खास नहीं कमाती हैं, वो फिर भी कहती हैं कि ओनली फैंस ने उनको एक क्रिएटिव कंट्रोल दिया है कि कैसे वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करता है। उनके मुताबिक इस प्लेटफॉर्म ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है और उनको कलात्मक एक्टिविटीज के रूप में मॉडलिंग और फोटोग्राफी का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। तो क्या होता है जब ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि क्रिएटर्स को सशक्त यानी कि एम्पावर करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन दुनिया भर का पूरा अटेंशन प्लेटफॉर्म पे चल रही ऐसी हॉरर स्टोरीज पे आ जाता है, जिससे उस प्लेटफॉर्म का पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अगस्त 2021 में ओनली फैंस ने करी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कि किसी भी तरह का एडल्ट कंटेंट, ऑब्सीन, आपत्तिजनक, अश्लील मटेरियल उनके प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं होगा। ऐसा मटेरियल जिसने ओनली फैंस को बनाया था इतना सफल और इतना फेमस, तो उस पे लगाए गए बैन पे प्रतिक्रिया बहुत तीव्र और निर्दयी थी। क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों ने सोशल मीडिया पे बहुत नाराजगी और निराशा व्यक्त करी और आरोप लगाया कि ओनली फैंस, जिस प्लेटफॉर्म को उन लोगों ने बनाया है, उस प्लेटफॉर्म ने इन्हीं लोगों से मुंह मोड़ लिया। प्लेटफॉर्म से कमाने वाले लोगों ने इसको विश्वासघात तक बोल दिया। रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही दिनों में ओनली फैंस को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसने इस प्लेटफॉर्म की ऐसे कंटेंट पे निर्भरता की पुष्टि की। बात करें ओनली फैंस के स्टेटस की भारत में, तो ये थोड़ा सा यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है, जहां कई बड़ी अश्लील साइटों पर इंडिया में बैन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओनली फैंस प्लेटफॉर्म को इंडिया में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इस पे किसी भी तरह का आपत्तिजनक मटेरियल डालना IT एक्ट 2000 के अंडर इलीगल है। तो भारत के सख्त अश्लीलता कानून ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्मों पर काम करना जोखिम भरा बना देते हैं। तो मतलब जब तक आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर है, आपके पास एक प्रॉपर बैंक अकाउंट है, आप ओनली फैंस पर एज क्रिएटर मटेरियल डाल सकते हैं, जो कि लीगल होना चाहिए। इनफैक्ट आप ओनली फैंस पे कई सारे इंडियन लोगों के अकाउंट्स देख सकते हैं। इसमें पूनम पांडे भी शामिल हैं, जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, फिटनेस ट्रेनर्स के अलावा ओनली फैंस पे कई ऐसे अकाउंट हैं जो बॉलीवुड म्यूजिक और सेलिब्रिटीज की स्टोरीज के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज भी पोस्ट करते हैं। तो ये लीगल ग्रे एरियाज ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक चुनौती को उजागर करते हैं कि वो कैसे इन कंट्रीज में, जहाँ पे कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं और ऐसे कड़े नियम हैं, वहाँ पे कैसे ऑपरेट करें। इसमें चाइना, तुर्की, थाईलैंड जैसे कंट्रीज भी शामिल हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ओनली फैंस के लिए नेक्स्ट क्या है, क्या होगा इसका फ्यूचर, तो हम आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म अब कोशिश कर रहा है अपने आप को री इन्वेंट करने की, क्रिएटर्स को एनकरेज करके कि वो नॉन एडल्ट कंटेंट बनाएं। तो फिटनेस कोचेस, शेफ्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, ये सब अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। कुछ लोगों के लिए ये उनकी इनकम का एकमात्र सोर्स है। ओनली फैंस ने अभी नए टर्म्स ऑफ सर्विस भी निकाले हैं, जिसमें उन्होंने यूजर वेरिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। लोगों को अपने IDs, बैंक डिटेल्स इत्यादि वगैरह अपलोड करने होंगे, जिससे पहले कि वो इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकें। एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस पे कई तरह का कंटेंट प्रतिबंधित भी करते हैं और ब्रांड्स को भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो ओनली फैंस को एक मार्केटिंग चैनल के रूप में टेस्ट करें। पर क्या सही में ये प्रयास काफी रहेंगे ओनली फैंस की NSFW वाली रेपुटेशन को हिलाने में? और इसी बीच ऐसे कंपेटिटर्स ऑलरेडी हैं या नए नए आ रहे हैं जो क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इतना रिस्क नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओनली फैंस एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ बढ़ती पब्लिक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जांच को अवॉइड करने के लिए क्या ये अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल
मूल जड़ों को और बढ़ाता रहेगा या ये पूरी तरह से किसी और रूप में विकसित होगा। मूल में बात करें तो ओनली फैंस हमारी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और कमजोरियों को दर्शाता एक मिरर है। इसने क्रिएटर्स को सशक्त बनाया है, एडल्ट कंटेंट, प्राइवेसी जैसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस को आम बनाया है और ऑनलाइन कनेक्शंस का फ्यूचर क्या है इस बारे में भी सोचने पे मजबूर किया है। पैसे कमाने के लिए आप अपने आप को या अपने बारे में कितना शेयर करेंगे ऑनलाइन, और ऐसा मटेरियल शेयर करने पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। क्या है आपके थॉट्स इन सवालों के बारे में? शेयर करें हमारे साथ कमेंट्स में और हमें बताएं कि और किस टॉपिक्स पे आप चाहेंगे कि हम वीडियोस बनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।